निर्धन निर्धन को राज्य दिलाता है। संसार व्यवहार में हर प्राणी विधाता को शीश झुकाता है। बेटा, तुम्हारी ये बातें मेरी समझ में नहीं आई। आखिर बात क्या है? माता जी, विधाता ने ऐसी रेखा बनाई है कि मुझे अयोध्या के राज्य के बदले जंगल का राज्य मिल गया है। जो लेख लिखा विधाता ने, ना भेद किसी ने पाया है। जे राज कहां अब माता जी, मुझे वन का राज दिलाया है। भाभी जो करना चाहती है, पल छिन में कर दिखलाती है। फूलों पर सोने वालों को कांटों की सेज सुलाती है। बस बस माता जी, अब अधिक देर न कीजिए और मुझे शीघ्र वन गमन की आज्ञा दीजिए। जो खटकता था वही सामने। बता मेरे लाल, ये तूने क्या सुनाया? मुसीबत सर पे आई, मेरी तकदीर की खूबी पहुंची ना साहिल पर अभी। कश्ती खुद ब खुद डूबी, कब उठाने को मेरी क्या जिंदगानी रह गई। अब सना है जिंदगी, गम की कहानी रह गई। बेटा, तुम्हारे पिताजी तो तुम्हें अपनी आंखों का तारा समझते थे। राज्य के कार्यकर्ता तुम्हें अपने आंखों का तारा समझते थे। फिर ऐसा कौन सा कसूर किया जिसके कारण महाराज ने तुम्हें वनवास जाना मंजूर किया? माता जी, ना तो इसमें मेरा कोई अपराध है और ना ही इसमें पिताजी का कोई दोष। ये सब तो विधाता का खेल है। किसी समय पिताजी ने माता कैकेयी को 2 वरदान दिए थे और वो 2 वरदान माता जी ने अमानत रख लिए थे। और आज समय पाकर वो 2 वरदान माता जी ने मांग लिए, जिसमें एक में भाई भरत के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे में राम को 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। कहीं का भी क्या ख्याल आया जो बिना कसूर मेरे लाल को वन गमन का हुक्म सुनाया। और उधर महाराज ने भी उस कामनी के वश में होकर अपने बच्चे को शतरंज की चाल पे आ रहा। ए विधाता, देख अब तू आई ये कैसी घड़ी है। दुश्मन पति की आल, सत्य पत्नी अड़ी है। आओ मेरी आंखों के नूर, मेरे दिल के सरूर। आखिर बार अपनी जन्म माता के सीने से लग जाए। ना मालूम ये चांद सा मुखड़ा कब देखना नसीब हो। शायद इसी वियोग में मेरी मौत का दिन भी नजदीक हो। गिर पड़े आकाश मुझ पर, क्यों नहीं यूं टूट कर ते चली जर मार मेरा खुद का कहीं लूट कर। चश्मे पूर्णिमा से मेरी आज दुखदाई आसमान
छोड़ कर मत जा मुझे, ऐ मेरी रूह है रूह। माता जी आइए, धीरज धारण कीजिए। क्या करूं, क्या ना करूं? माता जी की हालत देखकर मेरा जी घबरा रहा है। पुरजोर दर्द भरी आवाज से महलों में सन्नाटा छा रहा है। वारी किस्मत, तू भी क्या क्या गुल खिलाती है, किसी को मखमल बिछोनों पर और किसी को कांटों की सेज सुलाती है। माता जी जरा धीरज धारण कीजिए। देखिए, यदि मैं वन में नहीं जाऊंगा तो पिताजी के माथे पर वचन पूरा ना करने का कलंक बन जाऊंगा और माता कैकेयी का कर्जा सर पर चढ़ा रहेगा और जमाना यही कहेगा कि महाराज ने वचन हार दिया। ये सती का धर्म है, रखना पति के नाम को। धर्म है माता का रखना धार्मिक संतान को। आज मेरे वनगमन में जो रुकावट आएगी वो पति और पुत्र को मां यूं ही पतित कर जाएगी। इसलिए माता जी, आज्ञा का पालन करना हम दोनों के लिए जरूरी है। अब तो ज्यादा देर यहां ठहरना भी मजबूरी है। इसलिए माता जी धीरज धारण कीजिए और मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। सौगंध माता तुझको है मेरे एक प्यार की, सौगंध तुझको जननी है इस जगत आधार की। पुत्र वियोग जैसे हो अब सहार लीजिए, अब तो पिता की आज्ञा का पालन करने दीजिए। जाओ जाओ मेरे लाल जाओ, भला मैं तुझको कब रोकती हूँ। मैं तो अपने कर्मों को कोसती हूँ। तुम तो रुखसत होने लगे, मुझसे मुख मोड़कर कपस में डालना मुझे, गम मेरे यूं तोड़कर। तुम रहो आनंद से, आनंद रहे आराम रहे, उस जंगल में भी मंगल हो जहां पे बेटा राम रहे। माता जी आइए, धीरज धारण कीजिए। माता जी माता जी प्रणाम। है माता जी की आंखों में आंसू, ये क्या कारण है स्वामी? आप भी खामोश हैं। मुझे शीघ्र बताइए कि माता जी की उदासी का क्या कारण है। क्या इस दासी से कोई कसूर हुआ है या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है? नहीं प्रिय, ये तो हर समय तुम्हारी सेवा की सराहना करती रहती है। तो फिर बात क्या है स्वामी? प्रिय, किसी समय माता कैकेयी ने पिताजी को 2 वरदान लिए थे, जो आज समय पाकर पिताजी ने माता कैकेयी ने मांग लिए। जिसमें पहले वरदान में भाई भरत के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे में मेरे लिए
14 वर्षों का वनवास मांग लिया। अब मैं उनके वचनों को पूरा करने के लिए वनों को जा रहा हूं और आपसे भी अनुमति चाहता हूं। पिता के हुक्म से वनवास जाना भी जरूरी है। जुबान से जो कहा उसका निभाना भी जरूरी है। स्वामी, जिस प्रकार धूप के साथ छाया चांद के साथ चांदनी रहती है, उसी तरह यह जनक नंदिनी अपने स्वामी के चरणों से दूर नहीं रह सकती। वहां से जो कहा उसका निभाना भी जरूरी है, परंतु साथ में इस दासी का जाना भी जरूरी है। प्रिय, यह तुम्हारा मिथ्या विचार है। मैं तो पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए जा रहा हूं और मेरी अदम मौजूदगी में माताजी की देखभाल और सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। प्रिय, तुम इस तरह क्यों जिद करती हो? इतनी जिद ना कर सीते, इतनी जिद ना कर सीते, आहे ना तू भर सीते, आहे ना तू भर सीते। मैं कोई तेरा गैर नहीं, मेरा तुझसे बैर नहीं हो। तू चंदन मैं खुशबू, मैं चंदन तू खुशबू। इतनी जिद ना कर सीते, आहे ना तू भर सीते। मैं कोई तेरा गैर नहीं, मेरा तुझसे बैर नहीं हो। मैं चंदन तू खुशबू, मैं चंदन तू खुशबू। मैं जाऊं ना ना, मैं जाऊं ना ना। मैं महक तू चंदन है, जन्म जन्म का बंधन है। मैं महक तू चंदन है, जन्म जन्म का बंधन है। बीना में आवाज है तू, पक्षी में परवाज है तू। तू दीपक मैं तेरी लौ, तू दीपक मैं तेरी लौ। मैं जाऊं ना ना, मैं जाऊं ना ना। चरण तुम्हारे महल हमारे, इनमें मैं जी लूंगी। इन चरणों में रह के पिया मैं जहर प्याला पी लूंगी। पिया मानो कहा, पिया मानो कहा। इतनी जिद ना कर सीते, आहें ना तू भर सीते। मैं कोई तेरा गैर नहीं, मेरा तुझसे वैर नहीं हो। मैं चंदन तू खुशबू, मैं चंदन तू खुशबू। मैं जाऊं ना ना, मैं जाऊं ना ना, मैं जाऊं ना ना। मखमलों पे सोने वाली, सुन जरा कुछ ध्यान कर। फर्शे खाकी है वहां, कुछ जान की पहचान कर। सास की सेवा करो, माता को अपनी जान कर। लाडली महाराज की रह जाओ
कहना मानकर। प्राणनाथ, जिस प्रकार जीव के बिना शरीर और जल के बिना सागर शोभा नहीं देता, उसी प्रकार पति के बिना स्त्री का जीवन मालिन है। सत्य जानिए महाराज, ना इच्छा ऊंचे महलों की, ना चांदी ना सोने की, ना इच्छा अच्छे वस्त्रों की, ना मखमल के बिछौनों की। सत्य है इस पा बाकी, ना छोड़ो जंजीर को, रह नहीं सकती है दासी छोड़कर रघुवीर को। प्राणनाथ, शास्त्रों के अनुसार स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर है, क्यों ठीक है ना स्वामी? प्रिय, वास्तव में यह समय मेरे और तुम्हारे लिए कसौटी का समय है। यदि मोह के वश होकर मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगी तो उसका बहुत ही बुरा परिणाम पाओगी। तुम अपनी हट को छोड़ दो और हमारा कहना मानो। मानो कहना मेरा सिया प्यारी, मानो कहना मेरा सिया प्यारी। महलों में रहो, महलों में रहो, जंगलों में है जीवन भारी। मानो कहना मेरा सिया प्यारी, मानो कहना मेरा सिया प्यारी। महलों में रहो, महलों में रहो, जंगलों में है कष्ट भारी। मैं तो संग आप ही के चलूंगी, मैं तो संग आप ही के चलूंगी। आपके चरणों में, आपके चरणों में रह के दुख मैं सभी सह लूंगी। मानो कहना मेरा सिया प्यारी, मानो कहना मेरा सिया प्यारी। जाएंगे कैसे किस जगह ये भी खबर नहीं, खाएंगे कैसे किस जगह ये भी खबर नहीं। प्रिय, तुम कभी मखमलों के नीचे पांव ना धरने वाली कठिन भूमि और भयंकर रास्तों पर कैसे चल सकोगी? मैं रास्ते के कांटे कंकर हाथों से दूर हटाऊंगी, मिट्टी वाले पांव धोकर चरणामृत प्यास बुझाऊंगी। सुखदेव भोग पत्तलों का मैं गर्मी में पंखा हिलाऊंगी। उपदेश जो धर्म सनातन का मैं पालन कर दिखलाऊंगी। प्रिय, मैं बार बार समझाता हूं कि तुम जिद मत करो। हमारा तुम्हारे साथ वनों में जाना हमारी तकलीफों को बढ़ाना है। कठिन मार्गों में हम तुम्हारा बोझ सहन नहीं कर सकते। अब मैं समझी, क्या शिव धनुष तोड़ने वाले इन्हीं के हाथ थे? क्या मारीच और सुभाव को मारने वाले इन्हीं के बाण थे? जो आज स्त्री को साथ ले जाना एक बोझ समझते हैं। तुम्हारा तात्पर्य क्या है जानकी? मैं कुछ समझा नहीं। यही स्वामी, चाहे तो सूर्य अपनी गर्मी को छोड़ दे, चाहे चांदनी ठंडक से नाता तोड़ ले,
हो जाए जल प्रलय तो कोई ताजुब नहीं, पर ये मुमकिन नहीं कि सीताराम से मुख मोड़ ले। प्रिय, तुमने सत्य ही कथन किया है। हमने तुम्हारी परीक्षा ले ली है और अपनी निर्बलता को भी भली प्रकार से जान लिया है। स्वामी क्षमा करना, जाने में इस दासी से कोई कसूर हुआ हो तो क्षमा करना। जानकी मैं हार गया और तुम जीत गई, इसलिए जाओ शीघ्र वन गमन की तैयारी करो और माताजी से आज्ञा ले लो। कैसी आज्ञा स्वामी? माता जी प्रणाम। भ्राता जी नमस्कार। ये क्या, माता जी की आंखों में आंसू, जरूर दाल में कुछ काला है। माता जी शीघ्र बतलाइए कि आपको किसने दुखी किया? बेटा, अपने भैया से ही पूछ लो। भ्राता जी शीघ्र बतलाइए कि मामला क्या है। आखिर आप सब उदास क्यों है? ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी जिसने माता जी को दुखी और आपको उदास कर दिया? देव, गंधर्व, राक्षस, या कोई मनुष्य जो भी अपराधी होगा उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसलिए भ्राता जी शीघ्र बतलाइए। लक्ष्मण, बात बिल्कुल साधारण है। किसी समय हमारी माता के कई ने पिताजी से 2 वरदान लिए थे और वही 2 वरदान आज समय पाकर माताजी ने मांग लिए। एक में भाई भरत के लिए अयोध्या का राज्य और मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। इस के वचनों को पूरा करने के लिए मैं वन को जा रहा हूं। इसीलिए माताजी दुखी हो रही हैं और अपना धीरज खो रही हैं। भ्राता जी, राज्य के हकदार आप है। जाओ भरत, ये कहां का इंसाफ है? छोटा भाई तो राज गद्दी पर बैठे और बड़ा भाई बन बन की खाक छाने। कौन है अवध में उत्पात मचाने वाला? राम भैया को वनवास दिलाने वाला। कर दिया घायल मुझे कक्कई के तीर ने, समय उल्टा कर दिया महाराज की तकदीर ने। लक्ष्मण, जरा शांति से काम लो। भैया, शांत तो सी वक्त चली गई थी जब आपने महाराज की आज्ञा सुनाई थी। जब हर पहलू से राज्य के अधिकारी आप है तो मेरे होते हुए भारत का कौन राजा दे सकता है? आपका कौशलपुरी राज्योपधिकार है। भारत क्यों राजा बने जबकि नव हकदार है? काट दूंगा दुश्मनों का सारी सी तलवार से। देख रहा है न्याय मैंने अब की सरकार से। लक्ष्मण, तुझसे बात के लिए इतना क्रोधित होना अच्छा नहीं। माता पिता के लिए ऐसे अनुचित शब्द जुबान पर लाना सूर्यवंशियों को शोभा नहीं देते। भ्राता जी, आपके लिए यह तुझसे बात होगी, परंतु लक्ष्मण से कभी सह नहीं कर सकता। मैं देखूंगा कि पिताजी कैसे वनवास देते हैं और माता कैकेयी को बतला दूंगा कि कैसे वरदान लिए जाते हैं। वरदान तो महाराज दे और कष्ट आप उठाए। धिक्कार है उस मनुष्य पर हकदार के हक को मारे जो बस होकर एक नारी के इंसाफ की पगड़ी उतारे जो। धिक्कार है फिर उस लानत पर
धर्म धर्म ना सोचे जो एक राजगद्दी के बदले में कुल की रात दबा दे जो। लक्ष्मण, कुछ तो धीरज से काम लो। आखिर इसमें किसी का क्या दोष? ये सब तो कर्मों का खेल है। तमाम कुल का नाश हो रहा है, जैसे देख सीना पाश पाश हो रहा है। इधर माता जी कड़ी रो रही है, उधर माता सीता जी अपनी जान को खो रही है। पता नहीं आपको बन जाने का कौन सा चाव चढ़ा है। इस तरह सारे खानदान का मलिया मेट करके भरत अवश्य राज्य करेगा। और जीवन देर है जब आप राज्य के हर पहलू से हकदार है, तो फिर किसी दूसरे का इस पे क्या अधिकार है? अगर किसी की हिम्मत है तो सामने आए, हमारे दो हाथ देखे और दो हाथ दिखाए, ताकि राज्य करने का मजा भी आए। इजाजत दे अगर रघुबर, अयोध्या को न डालू तो कौन काश को नीचे पलट डालू। महादेर है भाई, वो गाफिल रात से क्यों हो? जो है हकदार अयोध्या का, उसे बनवास फिर क्यों हो? लक्ष्मण, मुझे अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत में क्यों इस कदर जोश है। जरा सोचो, किसके हाथ और किसको हाथ दिखाओगे? फिर इसमें भरत बेचारे का क्या दोष? वो तो हमसे कोसों दूर है। तुम तो खामखा बेचारे को दोष देते हो। ये तो पिताजी की आज्ञा है, जिसका पालन करना हमारे लिए जरूरी है। बाबुकना बनी है भगवान, उठाइए तीर और कमान, अयोध्या का सिंहासन आपके चरण छूमने को तैयार है। लक्ष्मण, पिता और भाई को सूली पर चढ़ाकर सिंहासन पर बैठने वाले पर धिक्कार है। राज त्रिलोकी का मैं मात पिता पर वार दूं, अपने भाइयों के लिए सर्वस्व अपना हार दूं। महाराज, एक बार फिर सोच लीजिए। सोचना जो था वो सब सोचा विचारा जा चुका। दूर अपनों का हमारी वो किनारा जा चुका। आज सीता राम दोनों जंगलों को जाएंगे। आप सब अब भरत जी के राज्य में सुख पाएंगे। ओहो निजालिम, तू बड़ी बलवान है, जिसके खेल पर सारा जमाना हैरान है। एक बहुत जो दूसरों का हक छीन कर ऐशो राम की जिंदगी बसर करे, और दूसरा वो जो धर्म की सदा लगाकर बन बन की खाक शाने। आज तक तो मैं यही समझता था कि माता के हृदय में केवल अमृत भरा होता है, परंतु आज मुझे ये मालूम हो गया कि माता के हृदय में अमृत की जगह विष भी भरा होता है। और जालिम ककई, तुम्हारे जिस मुख से मेरे भ्राता राम के लिए ऐसे दुर्वचन निकले, वह जवान क्यों ना कट गई। तेरे जिस शरीर को मेरे प्यारे राम का अयोध्या में रहना नागवारा गुजरा, वो शरीर जमीन में क्यों ना समा गया। तेरी रामचंद्र जैसा आज्ञाकारी फिर उस पर ऐसे जुल्म और सितम। आखिर मेरे भ्राता राम ने
तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने उस पर इतना अत्याचार किया? ऐ जालिम के कहीं बन बन रुलाया राम को, करता है धिक्कार लक्ष्मण आज अपने नाम को। फूट जाओ दुष्टा को, जिंदगी का नाश हो। गजब है जो राम को 14 बरस बनवास हो। लक्ष्मण, जरा धीरज धरो। भ्राता जी, अगर रघुकुल की जय रीत है तो इस सेवक को भी साथ जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं आपका वियोग एक पल के लिए भी सह नहीं कर सकता और एक पल के लिए भी आपके चरणों से जुदा नहीं रह सकता। लक्ष्मण, तुम्हारी जिद फिजूल है। प्रजा को बेसहारा छोड़कर हमारे साथ वनों में जाना तुम्हारी भूल है। तुम यहां रहकर माता पिता की सेवा करो और राजकाज में भरत का हाथ बटाओ। 14 वर्ष व्यतीत होने में अधिक समय नहीं लगेगा। मैं जल्दी ही अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करके वापिस आऊंगा। इधर व्याकुल पिता होंगे, उधर माता दुखी होंगी। करेंगे शोक नर नारी, सकल प्रजा दुखी होगी। भ्राता जी, मेरे माता पिता धन कठुम सब आप ही है। मैं आपका छोड़कर कैसे प्रेम करूंगा? प्रभु मुझे अपने चरणों से जुदा ना कीजिए। भाई, तुम वन में बड़ा ही कष्ट पाओगे। जब यहां का सुख याद आएगा तो बहुत ही पछताओगे। इसलिए इतनी जिद ना करो लक्ष्मण। भैया, अगर मैं किसी तरह भी समझता और आपका वियोग किसी तरह भी सहन कर सकता तो इतनी हठर घेज न करता। मगर क्या करूं, आपके बिना जिंदा रहना सखत दुश्वार है। इसलिए सेवक लाचार है। छोड़कर घर मुझको भगवान बन को जाएंगे। मैं अयोध्या में रहूंगा, प्राण बन को जाएंगे। तात लक्ष्मण, अब मैं समझ गया कि दुनिया की कोई भी ताकत तुमको रोक नहीं सकती। अच्छा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ, पहले माता जी से आज्ञा ले लो। बहुत अच्छा भ्राता जी। लो, माता जी तो इसी ओर आ रही है। माता जी प्रणाम। माता जी, आपका पुत्र आपके चरणों में शीर झुकाते हुए कहता है, भ्राता राम के साथ वन में साथ जाने की आज्ञा चाहता है।
माता जी, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। तन मन धन इनके चरणों में अर्पण कर दूंगा। देख लो संसार वालों, एक बैककई माता है जो सौतन के बेटे को बन बन की ठोकरें खाने पे मजबूर करती है और अपने बेटे के लिए राजपाट चाहती है। और एक जय माता है जो सौतन के पुत्र की सेवा में अपने बेटे का बलिदान करती है। धन्य है ऐसे विचारों पे तेरे बलिहार मां, मुझको बिन मांगे दी आज्ञा तेरे उपकार मां। बेटा जरा तू भी मेरे बचनों की तरफ ध्यान दे। लक्ष्मण कोमल है, बच्चा है, इसे छाती से लगा लेना। नादान है, थक जाए वो, कंधों पर इसे उठा लेना। सीता भी राज दुलारी है, इसका भी वन में ध्यान रहे। वन में करना काम ऐसा जिसका दुनिया में नाम रहे। अच्छा अच्छा बेटा, जाओ जाओ, परमात्मा तुम्हारा तीनों का जाओ। पिताजी प्रणाम, माताजी नमस्कार। ये क्या बेटी जनक नंदिनी, बेटा लक्ष्मण, क्या तुम भी विधाता, ये क्या हो गया? ये तो सारी जिंदगी की पूंजी हाथों हाथ खो रहा है। बेटा लक्ष्मण, क्या तुम भी अपने इस बदनसीब बाप का साथ छोड़ रहे हो? जा रहे हो मेरे आज हुए चमन, खिले हुए फूल, क्या तुम भी मेरे गुलशन को जान रहे हो? पिताजी, आप एक क्षत्रिय होते हुए मोह के जाल में फंसकर क्यों इस तरह विलाप कर रहे हो? अच्छा ठीक है बेटा, तुम ठीक कहते हो। अच्छा अच्छा, जाओ, तुम्हारे रक्षक भगवान हे विधाता, क्या आज वही ब्रह्मात्मा का श्राप पूर्ण होने वाला है। दशरथ, याद रख, जिस प्रकार आज हम पुत्र के वियोग में जान गंवा रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र के वियोग में जान गंवाओगे। ठहरो, ठहरो, धर्म के देवताओं, जरा ठहरो, ठहरो। मैं तुम्हारी तरह
पुत्र विजोग में प्राण गंवा रहा हूं। इस मोहरूपी संसार से छोड़कर तुम्हारे ही सभी पा रहा हूं। गुरुदेव नमस्कार। प्रिय कौशल्य, सुमित्रा, मुझे माफ करना। तुम्हारे पुत्र को वनगमन कराने वाला ये पापी दशरथ अब तुमसे विदा हो रहा है। राम, बेटा राम, स्वामी बेटा राम, स्वामी तुम्हारे विजोग में अपने प्राण गंवा रहा जादव मोमोस मेन मार्केट वाले 101 रुपए का सहयोग हमारी क्लब को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए आज की हमारी आरती। आरती की जय श्री रघुवर की, आरती की जय श्री रघुवर की, दशरथ नंदन सीतावर की, दशरथ नंदन सीतावर की। आरती की जय श्री रघुवर की, आरती की जय राम। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, साधु संत करे दिन राती, साधु संत करे दिन राती। आरती हनुमत के मन भावे, आरती भोले के मन भावे, राम कथा नित तुलसी गावे, राम कथा नित तुलसी गावे। दशरथ नंदन सीता वर की, दशरथ नंदन सीता वर की। आरती की जय श्री रघुवर की, आरती की जय राम। श्यावती रामचंद्र महाराज की जय। अपने अपने गुरु महाराज की सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। जय कराए वीर बजरंगी। हर हर महादेव। कल को इसी मंच पर भरत मिलाप का दृश्य, खेवट का दृश्य, सभी दृश्य देखने योग्य होंगे। तो ठीक 9 बजे हमारे इस पंडाल में पहुंचने की कृपालता करें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।